से जहां पर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आपका सवाल आ गया। हमारे लिए लखपत सिंह बटोला जी बोलिए। माननीय लखपत सिंह बटोला जी। इसमें बोल लेना तुम। माननीय अध्यक्ष जी, कौन और कहां अर्धनगरीय क्षेत्रों को प्रभावित किया हुआ है, कौन कौन क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और उनके लिए सरकार की क्या कार्य योजना है? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। पूछ ले क्या दोबारा प्रश्न करिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि कौन कौन और कहां अर्धनगरीय क्षेत्र बद्रीनाथ विधानसभा के अंदर प्रभावित हुए हैं? मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रहे हैं आप। बद्रीनाथ विधानसभा में कौन से क्षेत्र पर प्रभावित हुए हैं आपदा के कारण? कौन कौन और कहां अर्धनगरीय क्षेत्र प्रभावित हुए हैं? माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न आपने किया उसमें बिल्कुल साफ साफ जवाब यहाँ दिया गया है। आपने प्रश्न किया कि क्या आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री बताया। नहीं, इसको पढ़ा हुआ माना जाए। नहीं, बैठ जाइए भाई साहब। इसमें बैठ तो जाइए भाई साहब। इसमें है ही नहीं जवाब। बैठ तो जाइए। माननीय सदस्य जी, माननीय सदस्य बैठिए, वो जवाब देंगे तब आप सवाल करिएगा। नहीं मजाक नहीं भैया, बैठिए आप। माननीय मंत्री जी, तो यार जवाब तो सुनते भाई मेरे। उसका भुगतान आपदा के मानकों के अनुसार भारत सरकार की ओर से किया जाता है और जो लोग बीमा कराते हैं 25% तक उसके नुकसान का भरपाई बीमा कंपनी करती है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस काम को कर रही है। जिस विषय का जिक्र आप कर रहे हैं, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी की शिकायतें मैं पहले भी कह चुका हूं, हमको मिली थी और जिस बात का उल्लेख आपने किया, हमने कंपनी के संबंधित अधिकारियों को बुलाकर निर्देशित कर दिया है कि आप ये सुनिश्चित करें कि जिन लोगों ने इंश्योरेंस कराया है उनको उसका बीमा मिले। ऐसे लोग पुरोला, नौगांव को बटोर मिलाकर 802 हैं और 10 रुपए का शपथ पत्र लेकर 31 अगस्त तक इनका भुगतान करा दिया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्या वो पोर्टल खुलेगा जो पोर्टल बैठिए, आपने अपना सवाल कर लिया है। सप्लीमेंट्री बैठिए आप। माननीय जाति जी बैठिए की समस्या, बैठिए माननीय सदस्य बैठिए। निवेदन कर रहे हैं, आपका संरक्षण चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से एक पिन पॉइंट सवाल पूछना चाहता हूँ कि कुल कितने किसानों का फसल बीमा कराया गया था और कितना प्रीमियम बीमा कंपनी को दिया गया? कहाँ का? ये उत्तरकाशी का सवाल है। उत्तरकाशी में ही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी। ये आप पुरोला की बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं या उत्तरकाशी? बात कर रहे हैं? उत्तरकाशी कितनों किसानों का फसल बीमा कराया गया और कितना प्रीमियम दिया गया? उत्तरकाशी में 264 वर्ष 21-22 में 2064 और वर्ष 22-23 में 696 लोगों द्वारा आवेदन किया गया। आवेदन नहीं, बीमा कितने लोगों ने कराया? आवेदन नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उत्तरकाशी में 6,724 लोगों द्वारा बीमा कराया गया, जिसमें कृषक प्रीमियम 182 लाख रुपए,
को कुल प्रीमियम 991 लाख रुपए दिया गया है। और अगर आप सिर्फ अब उत्तरकाशी अगर आप जिलेबाई चाहेंगे, मैं जिलेबाई भी आपको दे सकता हूँ। उधम सिंह नगर में 80, नैनीताल में, हाँ ठीक। उत्तरकाशी बोल दिया ना, उत्तरकाशी का जवाब आ गया। माननीय राम सिंह खेड़ा जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरा भीमताल विधानसभा क्षेत्र काश्तकार बहुल्य क्षेत्र है। वहां पर 2 साल से किसानों का जो बीमा है, वो बीमा अभी तक किसानों को नहीं मिल पाया है। जबकि जो हमारा प्रीमियम जमा था किसानों का, प्रीमियम की राशि तक भी किसानों को नहीं मिल पाई है। किसान आंदोलित हैं और रोडों में आ रही हैं। इसलिए ये HDFC एग्रो बीमा कंपनी और SBI बीमा कंपनी, इन कंपनियों के द्वारा हमारे काश्तकार का, यानी कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र के धारी ब्लॉक, रामगढ़ ब्लॉक, भीमताल ब्लॉक और उखलगाडा ब्लॉक, 4 ब्लॉकों के किसानों को अभी तक बीमा कंपनियों के द्वारा बीमा नहीं दिया गया। सवाल करिए। तो इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि 2 साल से जो बीमा कंपनियों के द्वारा हमारे किसानों को बीमा नहीं दिया गया है, वो बीमा कब तक मिल पाएगा, ये मेरा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हाँ माननीय अध्यक्ष जी, हाँ चलिए बोलिए, चलिए कोई। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी तैयार है भाई। माननीय मंत्री जी बोलिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, जनपद। चलिए, सुबह की बात सुबह गई, अब की बात करी जाए। चलिए। HDFC एग्रो कंपनी द्वारा 19,718 किस्मों की फसलों का बीमा किया गया, जिसके सापेक्ष रुपए 26.52 करोड़ का क्लेम वितरण कर 15,751 किसानों को लाभान्वित किया गया। शेष किसानों के क्लेम वितरण की कार्रवाई संबंधित बीमा कंपनी के माध्यम से यथाशीघ्र संपन्न करा दी जाएगी। जनपद नैनीताल में मौसम रबी में 2023-24 में SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 5,683 कृषकों की फसलों का बीमा तथा मौसम खरीफ 2024 में 19,103 किस्मों की फसलों का बीमा किया गया है। दोनों मौसमों का रिस्क पीरियड 31 अगस्त 2024 तक है, जिसके उपरांत पोर्टल के माध्यम से बीमा क्लेम का निर्धारण कर चयनित बीमा कंपनी के माध्यम से क्लेम का वितरण कराया जाएगा। संबंधित बीमा कंपनी के विरुद्ध हो गया 7 शिकायतों के क्रम में दिनांक 9/8/2024 को बैठकर तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं।